मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे वर्क टाइम, कार्य और समय। ये हमारा चैप्टर चल रहा था। हम लोगों ने पीछे एक वीडियो में जो है कुछ प्रश्नों को बेसिक और जो है उसके जो तरीके हैं उस पे बात कर चुके हैं। आगे जो है हम लोग आज एक महत्वपूर्ण टाइप के प्रश्न में बात करेंगे। इस प्रश्न जो आपका टाइप होगा इसमें एकांतर क्रम में काम को किया जाएगा। जैसे दो लोग हैं या तीन लोग हैं, उसमें क्या होगा कि एक एक दिन छोड़ के गैप करके काम करेंगे, या जो है कोई काम छोड़ देगा कोई दूसरा प्रारंभ करेगा। इस तरह के प्रश्नों को हम आज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ बोर्ड पे एक प्रश्न लिखा गया है। इसमें कह रहा है एक किसी काम को कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए जो है 10 दिन में, बी उसे 20 दिन में कर सकता है। आपसे कह रहा है कि दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करें, एक एक दिन का गैप करके काम करें। उसके बाद कह रहा है यदि ए कार्य को आरंभ करता है, काम को शुरू कौन करता है? ए करता है। तो आपको बताना है कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। इस प्रश्न को एक बार हम पहले फिर से समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसमें कह रहा है दो लोग हैं ए और बी, दोनों क्या करते हैं एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं। मतलब जैसे एक दिन ए किया तो अगले दिन बी करेगा, फिर बी के बाद फिर ए करेगा, फिर ए करेगा। ये आपका एकांतर क्रम बन जाता है। इसमें एक चीज आपको और यहाँ पे दिया गया है कि ए कार्य को आरंभ करता है। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जहां पे इसकी आवश्यकता होगी हम लोग उस पे बात कर लेंगे। चलिए अब देखिए, कह रहा है ए उस कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ये हो गया आपका। बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। अब हम आपको बता चुके हैं इस तरह के सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। 10 और 20 का अगर आपसे पूछा जाए एलसीएम क्या होगा तो आप बताएंगे 20 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपका 20 आ रहा है इसी को हम टोटल वर्क मान लेंगे। हम मान लेंगे कि टोटल 20 यूनिट काम है। ए अगर 10 दिन में कर रहा है तो ए एक दिन में कितना करेगा? तो इस 10 से इसमें आप भाग करेंगे, 10 दूना 20। ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। बी जो है आपका 20 दिन में काम कर रहा है, टोटल काम जो है 20 यूनिट है, तो एक दिन में कितना करेगा? इस 20 से इसमें भाग करेंगे तो आपको प्राप्त होगा ए, एक प्राप्त होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो चीज कह रहा है, अब इसमें कह रहा है कि ए जो है कार्य को प्रारंभ करता है, लेकिन होता क्या है इसमें, जैसे ए करेगा तो बी नहीं करेगा। ए किया आज, अगले दिन बी करेगा, फिर ए आ जाएगा, फिर बी आएगा। यही क्रम जो है आपका चलता रहेगा। चलिए अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जो साइकिल आपकी बनेगी, साइकिल का मतलब एक चक्र जो बनेगा उसका क्रम क्या होगा, कई दिन का क्रम होगा, कई दिन के क्रम में बार बार चीजें रिपीट होंगी। ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए। जब ए और बी दो लोग हैं तो उसमें अगर आप ए एक दिन किया, अगले दिन बी किया, फिर जो है ए अगले दिन, फिर बी, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 दिन का आपका एक चक्र बन साइकिल बन जाएगी कि आपकी वो चीजें रिपीट होती चलेंगी। क्योंकि 2 दिन में क्या होगा, ए भी काम कर चुका होगा और बी भी काम कर चुका होगा। अगले 2 दिन में फिर क्या होगा, ए काम करेगा, बी काम करेगा, तो 2 दिन की आपकी क्या बन जाएगी, साइकिल बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, पहले दिन ए काम किया, दूसरे दिन बी काम किया। तो 2 दिन का अगर आपको काम निकालना हो, 2 दिन का काम, यहाँ पे आप समझिएगा चीजों को। 2 दिन का आपका काम क्या होगा, तो यहाँ पे 2 यूनिट ए किया होगा, उसके बाद आपका 1 यूनिट बी किया होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 3। तो 2 दिन का काम हो जाएगा आपका 3 यूनिट। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये 2 दिन का काम आपका, फिर अगले 2 दिन यही रिपीट होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको मिल गया कि 2 दिन में 3 यूनिट काम हुआ है। टोटल काम कितना होना है तो आप यहाँ पे बताएंगे टोटल 20 यूनिट काम है। अगर ये साइकिल रिपीट हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसके आसपास पहुंचेंगे। 3 यूनिट काम 2 दिन में हो रहा है, इसको कितने से गुणा करें कि इसके आसपास पहुंच जाए? तो 3 छक क्या होगा, 18 होगा। अगर इसमें हम 7 से गुणा करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएंगे, उतना काम ही हमारे पास नहीं है।
तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 6 से गुणा कर देते हैं। अब 6 से जब आप गुणा करेंगे तो इधर भी गुणा करेंगे तो 6 दूनी क्या होगा, यहाँ पे आप बताएंगे 6 दूनी हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा आपका 12 दिन का काम बराबर हो जाएगा। इधर भी आप 6 से गुणा करेंगे तो 6 तिरिक क्या हो जाएगा, 18 यूनिट काम होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप बताइए, यहाँ 12 दिन में आपका 18 यूनिट काम हो चुका है। अब आपका जो निकाल लेंगे शेष काम बच रहा है। अब 12 दिन में अगर 18 यूनिट काम हो गया है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे 12 दिन बीत चुका है। अब आप अगर यहाँ पे निकालें, अगर आपको निकालना हो शेष काम बचा कितना है, शेष कार्य अगर आपको निकालना होगा तो पूरे काम में से इसको घटा देंगे। 20 में से आप 18 घटाएंगे तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो 2 यूनिट काम बच रहा है, इसको आप हमको बताइए। ये जो आपका ए बी का क्रम रिपीट कर रहा है, इस 2 यूनिट काम को पहले करें, नंबर किसका आएगा, ए का नंबर आएगा। और ए जो है 1 यूनिट, 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है और ये 2 यूनिट आपका काम बचा है। तो अगले दिन क्या होगा, अगले दिन जब काम करेगा ए, या 2 यूनिट काम को करेगा कौन, इसको हम थोड़ा सा यहाँ बढ़ा लेते हैं। यहाँ देखिए, आपका 2 यूनिट जो काम है, 2 यूनिट काम ए करेगा। ये आप समझिए, थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, कहीं पे कोई चीज आपको रटनी ना पड़े, क्योंकि काम ए शुरू किया था, साइकिल हम 2 की बनाए, फिर उसके बाद नंबर ए का ही है। 2 यूनिट काम करेगा, ए करेगा। और ए जो है इसको कितना, 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो यहाँ से बताइए ए को लगा समय कितना हो जाएगा। ए को या ऐसे लिख देते हैं, 2 यूनिट काम करने में ए को लगा समय, ए को लगा समय। यहाँ से आप हमको बताएंगे कि कितना समय लगेगा पूरे काम में। 1 दिन ये जितना काम है, जितना काम बचा हुआ है उसमें ये उसकी क्षमता जितना 1 दिन में काम करता है उससे भाग कर देंगे। यहाँ पे आप 2 से 2 में भाग करेंगे तो आएगा आपको 1 प्राप्त होगा। ये मिल जाएगा यहाँ पे 1 दिन। आपको बताना है कुल समय। तो यहाँ पे आप देखेंगे 12 दिन यहाँ पे लग रहा है और जो काम बच रहा है उसको ए 1 दिन में काम कर ले रहा है। तो अगर आपको बताना हो कुल समय कितना लगा, तो यहाँ पे आप बताएंगे कुल समय ये बराबर हो जाएगा आपका 12 उधर और 1 दिन इधर, 12 1 13 दिन। ये जो 13 दिन आएगा यही आपका इस पूरे काम को करने में कुल समय लगेगा। तो आशा करते हैं ये पूरा प्रश्न और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसके बाद जो है हम लोग अगले प्रश्न पे बात करेंगे। चीजों को हमको समझ के चलना है। कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों का अगर क्लियर रहेगा तो चीजें हमारी बहुत आसानी से हो जाएंगी। चलिए, तो ये आशा करते हैं ये प्रश्न आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी, ए तथा बी किसी काम को 7 तथा 8 दिनों में कर सकते हैं, 8 दिनों में कर सकते हैं, कर सकते हैं। यदि दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करें, यदि यदि दोनों एक एक दिन, एक एक दिन छोड़कर कार्य करें, छोड़कर कार्य करें तथा बी कार्य को शुरू करें, बी कार्य को शुरू करे, शुरू करे
तो कार्य पूर्ण होने में पूर्ण होने में कुल कितना समय लगेगा, कुल कितना समय लगेगा। अब देखिए ये वाला प्रश्न भी आपका जो अभी इसके पहले प्रश्न लगाए हैं उसी टाइप का प्रश्न है। अब की बार थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा है। अब की बार कह रहा है कि कार्य को शुरू कौन करता है, तो आपको यहाँ पे दिया गया है बी कार्य को शुरू करता है। और उसी सेम टाइप का प्रश्न है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है ए जो है, ए और बी जो है किसी काम को ए 7 दिन में करता है और बी 8 दिनों में कर सकते हैं। ये दोनों जो है दिन आपको दिए गए हैं। चलिए हम लोग पढ़ाते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है ए जो है कार्य को 7 दिनों में, बी उस कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। हम आपको क्या बताए हैं कि सबसे पहले जो है हम लोग इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब ये जो 56 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, आपको समझना क्या है कि इसको हम पूरा कार्य मान लेंगे। ये हमारा टोटल इतना यूनिट हम इसको काम मान लेंगे। चलिए अब बताइए, अगर आपसे पूछा जाए ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो इस 7 से इसमें भाग करेंगे। तो 7 से भाग करेंगे तो 7 अठे 56। इसका मतलब ए जो है एक दिन में 8 यूनिट काम करेगा। फिर 8 से इसमें भाग करेंगे तो 8 सत्ते क्या होगा 56। इसका मतलब हुआ कि बी एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा। अब आपको समझना क्या है कि एक एक दिन छोड़ के काम कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि 2 दिन की क्या बनेगी साइकिल बनेगी। चक्र मतलब साइकिल का मतलब हुआ कि 2 दिन बाद वही चीजें आपकी रिपीट होंगी। दो लोग हैं, ए एक दिन किया अगले दिन बी किया, लेकिन यहाँ पे बी शुरू कर रहा तो बी करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा। 2 दिन का हुआ, फिर उसी तरह से बी करेगा ए करेगा। दो दो दिन बाद काम आपके रिपीट होते चलेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए अभी हम लोग समझते हैं बी और ए के 2 दिन का काम। 2 दिन का काम 2 दिन का काम हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो है एक एक दिन छोड़ के चीजें कर रहे हैं। मतलब एक दिन बी करेगा तो अगले दिन ए करेगा। वो चीजें आपकी 2 दिन बाद रिपीट होना शुरू होंगी, तो हम 2 दिन का लेके चलेंगे। उसको क्या करेंगे, इसके नजदीक में हम पहुंचेंगे, फिर जो बचेगा फिर जिसका नंबर रहेगा वही काम को करेगा। चलिए तो ये 2 दिन का काम हो जाएगा। 8 में 7 आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15। यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा 15। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो आपका काम है 2 दिन का काम है, ये कितना है 15 यूनिट है। ये बताइए इसको हमको इसके पास में पहुंचाना है। यहाँ पे देखिए इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, आपको समझाने के लिए हमने लिखा था। अब 2 दिन का काम अगर 15 यूनिट आ गया है तो हमको इसके पास पहुंचना है, तो इसमें हम कितने से गुणा करें। अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो काम ही 56 यूनिट है, ये 60 हो जाएगा, जो कि आपका संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि 3 से गुणा कर देते हैं। 3 से आप यहाँ गुणा करेंगे, 3 दूना क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 6 दिन। तो 6 दिन का काम हो जाएगा आपका। यहाँ पे आप तीन तीन से गुणा करेंगे तो 15 दिन तिया क्या होगा 45 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप हमको ये बताइए 6 दिन का काम कितना हो गया 45 यूनिट हो गया। अब देखेंगे काम बच कितना रहा है। अब यहाँ पे देखिए शेष काम की अगर हम बात करें, शेष काम कितना बचेगा। 56 में से आप जो काम हुआ उसको घटा देंगे। 56 में से आप 45 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 6 5 11 यूनिट। 11 यूनिट काम बचा हुआ है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कितना काम बचा हुआ है, 11 यूनिट काम बचा हुआ है। इस 11 यूनिट में अब बताइए नंबर किसका आएगा, तो आप बताएंगे बी का आएगा, क्योंकि काम को शुरू किसने किया है, तो आप बताएंगे बी ने शुरू किया है। यहाँ पे देखिए बी जब काम करेगा, यहाँ पे देखिए अब इसके बाद जो है बी का काम जो है अगले दिन ना, अगले दिन या अगले दिन जो है बी जब करेगा अगले दिन
बी का काम, बी का काम। बी बताइए एक दिन में जब अगले दिन काम करेगा तो ये बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर देगा? 7 यूनिट काम कर देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 यूनिट। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक दिन ये काम कर दिया। अब देखिए 11 यूनिट काम बचा हुआ था। यहाँ पे चीजों को समझिए आप। 11 यूनिट काम हमारे पास बचा हुआ था। जब अगले दिन बी का नंबर आया तो 7 यूनिट काम कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप फिर क्या करेंगे, आप निकाल सकते हैं शेष काम। शेष काम 11 यूनिट में से 7 हो गया है तो 11 - 7 बराबर क्या? 4 यूनिट। कितना काम बचा है? 4 यूनिट। अब बी पूरे दिन काम कर चुका है। अब बी के बाद काम नंबर किसका आएगा तो आप बताएंगे ए का आएगा। यहाँ पे देखिए, अब जो है यहाँ पे देखिए ए का नंबर आया। ए जो है, ए का नंबर है। ए जो है 8 यूनिट काम करता है। 8 यूनिट काम जो है करता है एक दिन में। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 1 यूनिट काम, 1 यूनिट काम जो है वो करेगा 1/8 दिन में। कितना काम बचा है? 4 यूनिट, यही काम करना है। तो 4 यूनिट में कितना समय लगेगा? 4 यूनिट काम में इसको समय लगेगा 1/8 × 4। 4 दूनी 8 बराबर आ गए 1/2 दिन। ये चीजें हम आपको तोड़ के इसलिए बता रहे हैं कि कहीं पे कोई चीज आपको रटनी ना पड़े। यहाँ पे देखिए, आपको कुल समय बताना है। तो आपका 6 दिन ये हो गया। उसके बाद जो है पूरा एक दिन बी का लगा, एक दिन ये हो गया। और उसके बाद जो है जब ए को जो काम बचा था आधा दिन ये ले रहा है। ये आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं कुल समय। कुल समय ये बराबर हो जाएगा आपका 6, उसके बाद +1 इसको आप जोड़ेंगे 6 1 7, इसमें 1 बटा जोड़ेंगे 2, तो 7 सही 1/2 दिन आ जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई चीज रटने की आवश्यकता नहीं है। ये जो चीजें हम आपको बता रहे हैं इसको सिखाने के लिए बता रहे हैं कि चीजें आपकी एकदम स्पष्ट रहें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी कि कहाँ से कैसे कितना यूनिट होगा और कैसे हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से जो है हम लोग अगला प्रश्न लेंगे। वहां से चीजों को समझेंगे। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। 3 व्यक्ति ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 3 व्यक्ति ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं। 20 दिनों में कर सकते हैं। कर सकते हैं। यदि ए सदैव काम करे तथा यदि ए सदैव काम करे, ये सदैव काम करे तथा बी और सी, ये सदैव काम करे तथा बी और सी को एक एक दिन बारी बारी से काम पर लगाया जाए तथा बी और सी को बारी बारी से
बारी बारी से एक एक दिन बी और सी को एक एक दिन या बारी बारी से एक एक दिन काम पर लगाया जाए, एक एक दिन काम पर लगाया जाए लगाया जाए तो काम को पूरा होने में काम पूरा पूरा होने में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। कहीं पर कोई चीज आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें अब की बार बात कर रहा है ए, बी और सी, तीन लोग हैं। कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं, ये आपको दिया गया है। उसके बाद कह रहा है यदि ए सदैव काम करे तथा बी और सी को बारी बारी से एक एक दिन काम पर लगाया जाता है, आपको बताना है काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। ये आपका प्रश्न है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब की बार तीन लोग हैं। ए आपका जो है करता है 12 दिन में, बी आपका है 15 दिन में और सी है आपका ये 20 दिनों में काम को करता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। हम आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 60। ये जो 60 एलसीएम आता है इसी को हम टोटल कार्य मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेंगे टोटल हमारा 60 यूनिट का काम है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब बताइए, अगर ए 12 दिन में कर रहा है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा। इससे इसमें भाग करेंगे तो 12 पंचे 60 यूनिट, 5 यूनिट काम करेगा। बी एक दिन में करेगा, इसको भाग करेंगे तो 15 चौका 60, 4 यूनिट काम करेगा। और सी करेगा 20 तिहाई 60। ये जो आपका आता है ये एक दिन का काम आता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब प्रश्न में कह रहा है कि ए जो है आपका ये सदैव काम करता है। ए जो है आपका कभी बाहर नहीं होता है। ए ऐसा है कि इसकी ऐसी सेटिंग है कि ये जो है आपका इसका काम बराबर चलता रहता है। लेकिन जो बी और सी हैं इनको बारी बारी से, जैसे एक दिन ए के साथ कौन था, बी था, लेकिन अगले दिन ए के साथ क्या होगा, सी आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो ए है ये तो कभी हट नहीं रहा है। ए आपका ये जो है रेगुलर काम कर रहा है। पहले दिन क्या होगा, इसके साथ ये आएगा। तो अगर जब इसके साथ आएगा तो ये 5 + 4 बराबर कितना आएगा, 9। इसका मतलब पहले दिन 9 यूनिट काम होगा। लेकिन दूसरे दिन क्या होगा कि इस ए के साथ कौन आएगा, तो आपसे कह रहा है ये जो है बाहर नहीं होगा, ये जो है सी के साथ काम करेगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। जब ए जो है सी के साथ काम करेगा तो कुल काम कितना होगा, इसका 5 यूनिट, इसका कितना यूनिट, 3 यूनिट, 5 और 3 ये 8 यूनिट हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो आपकी साइकिल बनेगी, जो रिपीट होने वाली साइकिल होगी, वो 2 दिन की होगी। वो कई दिन की होगी, 2 दिन की होगी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 दिन का काम निकाल लेंगे। 2 दिन का काम, अभी देखिएगा चीजें आपकी एकदम स्पष्ट होंगी। 2 दिन का आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जब ए के साथ बी था तो टोटल कितना यूनिट काम हो रहा है, 5 में आप 4 जोड़ेंगे तो 5 4 9 यूनिट काम हो रहा है। तो 2 दिन का हम निकाल रहे हैं तो ये 9 हो गया। और जब ए के साथ सी आ रहा है तो इसको आप जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब दूसरे दिन 8 यूनिट काम हो रहा है। दोनों को आप जोड़ेंगे तो 9 8 क्या होगा, आप बताएंगे हमको, यहाँ पे 17 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसी क्रम में ये आपका रिपीट होता रहेगा 2 2 दिन का। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा करके इसके नजदीक में हम पहुंचाएंगे। इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे। ठीक, अब इसके नजदीक में जाना है तो हम दोनों तरफ 3 से गुणा कर देते हैं।
17 तिया क्या होगा, 51 होगा। 4 से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, चलिए 3 से करते हैं। तो 3 से आप यहाँ पे करेंगे, 3 दूना क्या होगा, 6 दिन। 6 दिन का काम हो जाएगा। आप यहाँ पे बताएंगे 17 तिया 51 यूनिट, कितना काम हो जाएगा, तो आप बताएंगे 51 यूनिट। तो 6 दिन का काम हो गया 51 यूनिट। अब आप बताइए शेष काम निकालें अगर, शेष काम बचा कितना, शेष काम बचा पूरा 60 था, इसमें से 51 हो गया, तो 60 माइनस 51 बराबर 9 यूनिट आ गया। ये 9 यूनिट काम बचा हुआ है। अब ये जो काम बचा हुआ है, इसमें अगले दिन जो है आपका नंबर किसका आएगा, तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन, अब इस साइकिल के बाद जो अगला दिन आएगा उसमें ए के साथ बी होगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ए के साथ बी आता है, उसके बाद ए के साथ सी आता है। तो यहाँ पे अगले दिन क्या होगा, ए और बी काम करेंगे। तो अगले दिन ए प्लस बी काम करेंगे, ए प्लस बी का काम, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जब ए और बी काम करेंगे तो 5 प्लस 4 बराबर 9 यूनिट काम होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और टोटल काम कितना बचा है, 9 यूनिट बचा है। मतलब जो काम बचा हुआ था उसको ए और बी मिलके अगले दिन कर देंगे, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कुल समय, अगर आपको बताना हो कुल समय, ये बराबर हो जाएगा आपका, 6 दिन यहाँ पे लगा था और जो काम बचा था वो अगले दिन हो जा रहा है, तो 6 प्लस 1 बराबर आप बताएंगे 7 दिन। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई चीज आपको, कोई प्रश्न या कोई कॉन्सेप्ट रटने की आवश्यकता नहीं, चीजों को आप समझ के चलेंगे तो चीजें आपकी, एक एक चीजें स्पष्ट होते एकदम चलेंगी। तो आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक प्रश्न हम लोग और लेते हैं, इसके बाद अगला प्रश्न है, ए बी सी किसी कार्य को अलग अलग, अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15, 20 दिनों में कर सकते हैं। 10, 15, 20 दिनों में कर सकते हैं, कर सकते हैं। आगे कह रहा है, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी कार्य करता है। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी कार्य करता है, सी कार्य करता है। तीसरे दिन सी कार्य करता है। आगे इसके बाद कह रहा है, आगे यही क्रम तब तक जारी रहता है, तब तक जारी रहता है जब तक कि कार्य समाप्त ना हो जाए, कार्य समाप्त ना हो जाए। कुल समय कार्य समाप्त होने में
लगा कुल समय ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आप चीजों को समझिए। अब की बात कर रहा है, अब की बार प्रश्न में ए बी और सी तीन लोग हैं, तीनों काम करते हैं, लेकिन इसमें क्या शर्त है कि एक एक दिन पे, जैसे एक दिन ए किया, फिर बी किया, फिर सी किया, फिर यही क्रम आपका रिपीट होता चलेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ए इसे 10 दिन में कर सकता है, बी इसे 15 दिन में कर सकता है, और सी इसे 20 दिन में कर सकता है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आपको 60 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम 60 अगर आ गया तो आप हमको ये बताइए, पूरा 60 यूनिट ये काम है, इससे भाग करेंगे 10 छक 60, ए एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, 15 चौका 60, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, 20 तिहाई 60, सी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्रम आपको समझना है, यही आपका कॉन्सेप्ट है। पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन सी करेगा, फिर उसके बाद ए बी सी फिर इसी तरह से इसी क्रम में काम करेंगे। तो यहाँ पे आप हमको बताइए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कई दिन में साइकिल रिपीट होगी, तो आप हमको यहाँ पे अगर बताएंगे तो आप बताएंगे 3 दिन में ये चीजें आपकी रिपीट होंगी। तो यहाँ पे बताइए 3 दिन का ये काम अगर आपको बताना होगा, ये बराबर होगा, तीनों को आप जोड़ेंगे, 6 4 10, 10 3 13 यूनिट काम होगा 3 दिन। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। चलिए 3 दिन का काम हो गया 13 यूनिट। अब यही आपका साइकिल या क्रम जो है आपका रिपीट होता रहेगा, तो हम इसको गुणा करके इसके नजदीक में पहुंचाएंगे। तो कई बार गुणा करेंगे, 4 बार गुणा करते हैं, 4 बार गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12, 12 दिन का काम हो जाएगा, ये बराबर 13 चौका 52 यूनिट। और पूरा काम कितना है, 60 यूनिट है। पूरा काम कितना है, 60 यूनिट है। अब शेष काम आपका बच रहा है 60 में से, चलिए इसको लिख देते हैं। यहाँ पे आप बताइए, शेष काम आपको बताना होगा, तो आप 60 में से 52 को घटाएंगे तो ये आएगा आपका बराबर 8 यूनिट। 8 यूनिट काम बचेगा, ये 8 यूनिट काम बचा है। 12 दिन काम हो चुका है। अब इसके आगे अगर हम बात करें, इसके आगे अगले दिन क्या होगा, इसके आगे अगले दिन, अगले दिन, अगले दिन नंबर किसका आएगा, क्रम रिपीट होने के बाद ए का नंबर आएगा। जब ए का नंबर आएगा तो ये 6 यूनिट काम करेगा। अगले दिन ए का काम बराबर होगा 6 यूनिट। ये 6 यूनिट काम कर दिया। अब कितना शेष बचेगा, अब बचेगा 8 में से आप 6 घटाएंगे, अब क्या बचेगा, शेष काम अब बचेगा 8 में से आप 6 घटाएंगे तो आप बताएंगे 2 यूनिट काम बच रहा है। अब इस 2 यूनिट काम को कौन करेगा, अब बी का नंबर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब इस 2 यूनिट काम को कौन करेगा, बी। या यहाँ पे काम डायरेक्ट कर देते हैं, 2 यूनिट काम को करने में बी को लगा समय, बी को लगा समय, बी को कितना समय लगेगा, क्या करेंगे, पूरा जो है बी की एक दिन का काम क्या होगा, 1/4 यूनिट होगा। 2 यूनिट करने में इसे कितना गुणे 2, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 बराबर 1/2 क्या दिन, इतना दिन इसको लगेगा। ये प्रश्न भी आपको समझ में आ रहा होगा। आपको कुल समय बताना है, तो कुल समय आप बताइए हमको, कुल समय आपका हो जाएगा, चलिए कुल समय, यहाँ पे देखिए 12 दिन आपका यहाँ बीत चुका है, ये 12 हो गया। उसके बाद अगले दिन कौन काम किया, ए काम किया, एक दिन ये हो गया। उसके बाद जो शेष काम था उसको जब बी कर रहा है तो आधा दिन और लग रहा है, इसको भी इसमें जोड़ेंगे। तो 12 1 13,
13 में आप 1/2 जोड़ेंगे, 13 सही 1/2 दिन आएगा। और यही 13 सही 1/2 दिन ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।